ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कपूर के अचूक टोटके। कुछ ही दिनों में देखेंगे चमत्कार। कपूर के 10 चमत्कारी टोटके आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से कपूर से संबंधित टोटकों के बारे में बताने जा रहा हूं। कपूर हिंदुओं के घर में ज़रूर होता है। जिन लोगों के पास कपूर नहीं है वो पास के किसी भी किराना स्टोर से 50 या 100 रुपये में खरीद कर ला सकता है। कपूर का इस्तेमाल आरती और पूजा पाठ में किया जाता है। बहुत जगह पर इसे कर्पूर भी कहते हैं। ये बहुत ही ज्वलनशील होता है। पूजा पाठ में इसके इस्तेमाल को दीपक की तरह इस्तेमाल किया जाता है और दीपक की तुलना में इसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। कपूर को जलाने से वातावरण बहुत ही सुगंधितमय हो जाता है। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कपूर को बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम आज जानेंगे कि वो चमत्कारी टोटके कौन से हैं। व्यक्ति की किस्मत पलट जाएगी और कुछ ही दिन में दिखने लगेगा चमत्कारी लाभ। कपूर के 10 चमत्कारी टोटके। नंबर 1, कपूर का इस्तेमाल पूजा पाठ में करने से पुण्य मिलता है। नंबर 2, जिन लोगों को काला सर्प दोष या पितृ दोष होता है वो लोग कपूर के इस्तेमाल करके इन दोषों से मुक्त हो सकता है। नंबर 3, कपूर के इस्तेमाल से दुर्घटना और बुरे किस्मत से बचाव होता है। नंबर 4, कपूर के इस्तेमाल से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता है। बुरी आत्माओं से मुक्ति मिलती है। कपूर टोटका करने से अचानक धन लाभ होता है। नंबर 6, कपूर के टोटके का इस्तेमाल करके वास्तु दोषों को दूर किया जाता है। नंबर 7, कपूर के इस्तेमाल से दुर्भाग्य को दूर करके भाग्य का चमकाया जा सकता है। नंबर 8, कपूर के टोटकों से गरीबी को भगाकर धनवान बन सकते हैं। नंबर 9, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा हो वो लोग कपूर का इस्तेमाल करके विवाह की बाधा को दूर कर सकते हैं। नंबर 10, मनचाही नौकरी, अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कपूर का टोटका बहुत ही कारगर उपाय है। पुण्य प्राप्ति के लिए कपूर का उपाय। कपूर पूजा घरों में जलाना हिंदुओं के लिए एक प्राचीन और धार्मिक कृत्य है। प्राचीन काल से हिंदू अपनी पूजा पद्धति में कपूर का इस्तेमाल करता आ रहा है। शास्त्रों में बताया गया है कि देवी और देवता के सामने कपूर को विधि विधान के साथ प्रज्वलित करने से व्यक्ति को असीमित पुण्य मिलता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति पुण्य प्राप्त करना चाहता है वे प्रतिदिन सुबह और शाम को अपने घर में पूजा आरती करते समय भगवान के सामने कपूर को जरूर प्रज्वलित करें। कपूर से पितृदोष और काला सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोष और काला सर्प दोष से बचने के लिए कपूर का उपयोग कई उपाय में से एक लाभकारी उपाय है। जब आपके बने हुए काम बिगड़ जाएं तथा घर में लगातार आपसी लड़ाई झगड़े होने लगे तो ये पितृदोष का एक संकेत माना जाता है। अगर आपको अपने आसपास सांप या फिर नाग दिखाई दें तथा सपने में भी इनके दर्शन होने लगें तो हर समय आप भययुक्त रहते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको काला सर्प दोष प्रभावित कर रहा है। इन दोनों दोषों से बचने के लिए घर के वास्तु को ठीक करना आवश्यक होता है। घर के वास्तु के वजह से भी इन दोषों का आगमन घर में हो जाता है। वास्तु में कई उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके पितृदोष और काला सर्प दोष से बचा जा सकता है। उन उपायों में कपूर का इस्तेमाल भी एक सरल उपाय है। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर को गाय के शुद्ध घी में भिगोकर पूजा घर में कपूर को जलाना चाहिए तथा पूरे घर में उसे घुमाकर उसके प्रभाव को तथा उसकी सुगंध को घर के कोने कोने में पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर हो जाती है और जीवन की कठिनाइयों कम होती नजर आने लगती है। बुरी घटना और दुर्घटनाओं से बचाव के लिए कपूर का सही इस्तेमाल। दोस्तों, कई बार हम जहां पर काम करते हैं वहां घटनाएं और दुर्घटनाएं होती रहती है जिसकी वजह से कई बार नौकरी, स्वास्थ्य और जीवन इन तीनों में खतरा मंडराता रहता है। जिस जगह आप काम करते हैं अगर वहां पर किसी अनहोनी घटना होने का डर बना रहता है तो इसका मुख्य कारण राहु, केतु, शनि और हमारा क्रोध आदि है। इसीलिए जिस जगह पर आप काम करते हैं वहाँ पर आप हनुमान चालीसा का पाठ समय मिलते ज़रूर करें तथा हनुमान चालीसा करते हुए हनुमान जी की मूर्ति के सामने कपूर को ज़रूर प्रज्वलित करें। इसके अलावा जिन घरों में रोज़ाना सुबह शाम को कपूर प्रज्वलित किया जाता है उस घर में किसी भी प्रकार के दुखद घटनाएं नहीं होती है।
रात को जब कोई व्यक्ति सोने जाता है, अगर वह सोने के पहले कपूर को जलाता है तो ये बहुत ही लाभ प्रदान करने वाला उपाय माना गया है। सकारात्मक ऊर्जा और शांति की प्राप्ति के लिए कपूर का उपाय। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के अशांत वातावरण में लगातार पीड़ित हो रहा है तो वे अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति की स्थापना करने के लिए कपूर का इस्तेमाल कर सकता है। कपूर को इस्तेमाल करने के लिए कई अलग अलग प्रकार के साधन शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन अगर कपूर को गाय के गोबर से बने कंडे के साथ रखकर जलाया जाए तो उसमें गूगल और लोबान का इस्तेमाल किया जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बड़ी प्रभाव और शक्ति के साथ उत्पन्न होती है तथा घर के अंदर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का पतन होता है। अगर गूगल और लोबान के साथ मिलकर कपूर का इस्तेमाल किया जाए तो घर में अमन और सुख शांति की स्थापना होती है तथा वैज्ञानिक शोधों से पता चलता है कि लोबान और गूगल और कपूर की सुगंध से घर में मौजूद जीवाणु और विषाणु का नाश होता है, जिससे घर के लोग दीर्घायु और सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। गूगल, कपूर और लोबान के इस्तेमाल से घर का वातावरण शुद्ध होता है, जिससे बीमारियों का घर में प्रवेश असंभव हो जाता है तथा घर के लोग भयमुक्त होकर अपना जीवन आनंद से जीते हैं। अचानक धन प्राप्ति के लिए कपूर का उपाय। जिन व्यक्तियों को अचानक धन लाभ की इच्छा होती है, ऐसे लोगों को कपूर का एक उपाय ज़रूर करना चाहिए। इन उपाय में गुलाब के फूल को कपूर के एक टुकड़े के साथ रखकर शाम के समय उसे माता लक्ष्मी या फिर देवी दुर्गा के चरणों में प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति को अचानक धन का लाभ हो सकता है। इस उपाय को किसी भी समय कारण किया जा सकता है और कम से कम 45 दिनों तक इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय का सबसे अधिक प्रभाव नवरात्रि के समय पर ज़्यादा होता है। हिंदू वर्ष में 4 बार नवरात्रि का त्यौहार आता है, इसमें से आप किसी भी नवरात्रि में इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। वास्तु दोष को दूर करने के लिए कपूर का इस्तेमाल। जिन लोगों के घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो चुका है या फिर हो रहा है, वे लोग कपूर का इस्तेमाल करके घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। बात बात पर लड़ाई झगड़े होना, घर में लगातार चीज़ों की कमी का होना, घर में अक्सर मेहमानों के आने के समय ही सिलेंडर खत्म हो जाना जैसे संकेत ये वास्तु दोष की तरफ इशारा करते हैं। घर से छोटी छोटी चीज़ों का गायब हो जाना भी वास्तु दोष का संकेत होता है। इसलिए जिन लोगों के ऐसी समस्याएं हो रही है, उन्हें अपने घर का वास्तु दोष निवारण उपाय ज़रूर करवाना चाहिए। इसके लिए कपूर का इस्तेमाल करके भी वास्तु दोष को नियंत्रित किया जा सकता है। कपूर सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावी करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है। वास्तु दोष से घर में नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है और कपूर का इस्तेमाल करके उस नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे वास्तु दोष होते ही वास्तु दोष से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा निष्क्रिय हो जाती है। इसीलिए कपूर का इस्तेमाल करके भी वास्तु दोष से बचा जा सकता है। इसके लिए आपको एक कपूर, गूगल और लोबान का इस्तेमाल करके घर में धूप करना चाहिए और उस धूप पूरे घर में पहुंचाना चाहिए। गूगल, लोबान और कपूर से उत्पन्न होने वाले धुएं को घर के कोने कोने में पहुंचाने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और वास्तु दोष होते भी हुए भी प्रभावी नहीं होता है। इसीलिए अगर घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो ऊपर बताए गए उपाय का इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति वास्तु दोष से बच सकता है। भाग्य को चमकाने के लिए कपूर का इस्तेमाल। जिन लोगों का भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा हो और जो भी काम वे करते हैं उनमें उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि उस व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है और उसके साथ दुर्भाग्य पीछे पीछे चला आ रहा है। तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार से दुर्भाग्य से ग्रसित हैं, वे अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो इसके लिए कपूर का इस्तेमाल करके वे अपने भाग्य को चमका सकता है और दुर्भाग्य को अपने से कोसों दूर भगाकर होने वाली हानियों से बच सकता है। इसके लिए कपूर के तेल का पानी में डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का जन्म होता है और जब सकारात्मक ऊर्जा का बिंब बनता है तब दुर्भाग्य उस सकारात्मक बिंदु के आसपास भी नहीं जाता। यदि नहाते समय नहाने वाले पानी में चमेली फूल के तेल का इस्तेमाल किया जाए तो उसमें कपूर के तेल का भी इस्तेमाल किया जाए तो व्यक्ति भाग्यवान हो जाता है और बिगड़े काम पल भर में बनने लगते हैं। अगर इस उपाय को शनिवार के दिन किया जाए तो बहुत ही उत्तम परिणाम मिलते हैं।
पति पत्नी के बीच तनाव को दूर करने के लिए कपूर के उपाय। अक्सर देखा है कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार परिवार को बड़े और कष्टकारी अंजाम भुगतने पड़ते हैं। पति पत्नी के बीच में हर समय लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। वे अपनी लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए कपूर का उपाय जरूर करें। रात को सोते समय पति पत्नी कपूर का 2 टुकड़ा लेकर उसे एक दूसरे के तकिए के नीचे रख दें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में होने वाले लड़ाई झगड़े ये धीरे धीरे कम होने लगेंगे। इसके अलावा जिस कमरे में पति पत्नी रहते हैं, उस कमरे में सुबह, दोपहर और शाम के वक्त कपूर का प्रज्वलित करना शुभ माना गया है। ऐसा करने से कमरे में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और नकारात्मक ऊर्जा का पतन होता है। इस उपाय को 1 महीना लगातार करने से पति पत्नी के बीच में लाभ दिखने लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, इस उपाय को करने के लिए पति पत्नी दोनों को एक साथ प्रयास करने होंगे। धनवान बनने के लिए कपूर का टोटका। कई लोग खूब मेहनत करते हैं, दिन रात खून पसीना एक करके अपने परिवार के लिए पैसा कमाने के लिए वे मेहनत करते हैं, लेकिन उनके मेहनत के अनुसार उन्हें फल नहीं मिल पाता। ऐसे लोग अगर अपनी जीविका को और आमदनी को मेहनत करते हुए तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें कपूर का उपाय ज़रूर करना चाहिए। कई बार मेहनत करने के मात्र से आदमी को फल नहीं मिल पाता, उससे के लिए भाग्य या फिर भगवान की कृपा बहुत आवश्यक होती है। कपूर का उपाय करके आप भगवान की कृपा प्राप्त करके अपने मेहनत के अनुरूप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे और धन कमा सकते हैं। इसके लिए रात के समय रसोई घर में जाकर चांदी की कटोरी में या फिर घर में चांदी के सिक्के हों तो उसका भी इस्तेमाल करके कटोरे में या फिर सिक्के के ऊपर कपूर को रखकर प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा उपाय रोज़ाना करने से घर में धीरे धीरे धन में वृद्धि होने लगेगी और जिस काम को आप अभी तक मेहनत से कर रहे थे और उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा था, वह फल ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होना चालू हो जाता है। विवाह के लिए कपूर का टोटका। ऐसा बहुत से लोग होते हैं जिनका समय पर विवाह नहीं हो पाता है, उसके परिजन लगातार उनके विवाह में चिंतित होते रहते हैं। ऐसे लोग भी अगर कपूर का उपाय करें तो उनका विवाह जल्द हो जाएगा। विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएगी, उनका विवाह जल्द से जल्द सुयोग परिवार के वर एवं वधू के साथ हो जाएगा। विवाह में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए सबसे पहले 36 साबुत लौंग लेना होगा, फिर 6 कपूर के टुकड़े लेकर उसमें हल्दी और चावल मिलाकर माता दुर्गा को आहुति देनी होगी। ऐसा करने से विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएगी। कपूर के इन टोटकों को अपने जीवन में अपनाकर आप अपना जीवन की सारी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।